हेलो एवरीवन, आज हम कश्मीरी प्लाजो की कटिंग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा। 40 से कम हिप है तो 2 इंच ले सकते हो। ये हम 40 से ज़्यादा का बना रहे हैं, 46 हिप का बना रहे हैं, तो हमने लिया है 2.5 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद हम आसन की मार्किंग करेंगे, हिप का 4th पार्ट प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा। सेम मार्किंग इस साइड रखेंगे। ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे भी हिप का 4th पार्ट प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ से हिप का 4th पार्ट जो हमने सेम मार्किंग ऊपर लगाई है, हिप का 4th पार्ट और 2.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हमने लगाना है क्रोच का निशान। ये हम लगाएंगे 2.25 से लेके 2.5 इंच तक, 40 से अबव साइज़ के लिए। अब हम इसकी ये सेंटर लाइन लेंगे और सेंटर में इसके मार्किंग कर देंगे। यहाँ से इसका जितना हाफ आया वहाँ से भी। अब यहाँ से नीचे से हम 5 इंच लेफ़्ट और 5 इंच राइट। अगर जिसको ये लूज़ बनाना है तो यहाँ से ये नीचे वाली मार्किंग हम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना हमारा घेरा है। मुझे ये थोड़ा पैंट लुक में चाहिए तो मैंने दोनों तरफ 5 इंच लिया है, और फ्रेंच कर्व स्केल से दोनों साइड इसकी मार्किंग कर देंगे। अब ऊपर से जहाँ तक हमें कली अटैच करनी है, मेरे को लगानी है कली 20 इंच तक, क्योंकि ज़्यादा ऊपर तक नहीं, सूट की लेंथ के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो मैंने ली है ये 20 इंच पे मार्किंग। और अब इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी रेडी है। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी मोरी हम अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिसको बिल्कुल फ्लेयर में बनाना है। जैसे मैंने इसको हाफ किया है, 5 इंच दोनों साइड। आप इसको 7 इंच भी कर सकते हो अगर आपको नीचे से फुल फ्लेयर चाहिए तो। अब हम इसका ये एक्स्ट्रा कटिंग बाहर निकाल देंगे और यहाँ से बैक पार्ट की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। बैक पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे और जो हमारी ये मार्किंग हमें क्रोच वाली मार्किंग है, इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और ऊपर से बैक पार्ट को हमें हमेशा उठाना होता है, तो वो हम कितना उठाएंगे, 46 साइज़ में हम 2.5 से 3 इंच तक इसको उठा सकते हैं। और यहाँ से एक क्रॉस लाइन लगा देंगे तिरछे में। मैंने ये 3 इंच ऊपर उठाया है, 2.5 से 3 इंच 40 से अबव साइज़ में। क्रोच पॉइंट की मार्किंग मैंने आगे यहाँ से इसी लाइन को आगे तक बढ़ा देंगे और क्रोच पॉइंट की मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे बैक साइड में। यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से ये शेप लगा देंगे। अब हम कर्व स्केल लेंगे। नीचे से 1 या 1.5 इंच का गैप होना चाहिए और ऊपर से हमने लगाया है 2.5 इंच का, और कर्व स्केल को रख के ये वाली मार्किंग लगा देंगे। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी लग चुकी है और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जहाँ तक हमने कली अटैच करनी है सेंटर में, यहाँ तक भी हम कटिंग करेंगे इसको। सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी
जो हमारा ये साइड में से बचा हुआ है। और यहाँ से हम इसकी कली कट करेंगे। कली जितनी हमें लगानी है, ब्रॉडनेस हम अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने कली डालनी है ओनली 4 इंच की, तो मैं नीचे से 5 इंच की ब्रॉडनेस पे मार्किंग करूँगी, क्योंकि मुझे कली बहुत ज़्यादा घेरा नहीं दिखाना है, पैंट लुक ही इसमें देना है। और यहाँ से तिरछे में निशान लगा देंगे। ये हमारी होगी कली की कटिंग। ऐसी 2 कली हम काटेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। इस कली को हमें, जहाँ तक हमने ये नीचे वाली मार्किंग की है, ये बीच वाली प्लेट पे जो मैंने डॉट डॉट की मार्किंग करी है, इसको आधा आधा इंच दबाते हुए और फिर नीचे हम कली अटैच करेंगे। कली अटैच करने वाली वीडियो मैंने कल अपलोड की थी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो आप वहाँ से चेक करके और ये तैयार कर सकते हो। यहाँ से मैंने ये कली कटिंग की है, जहाँ तक हमने कली लगानी है। इन दोनों को पकड़ के यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद नीचे हम कली अटैच करेंगे। सबसे पहले आसन की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे कट लगा, ये वाली प्लेट हम नीचे तक लगाएंगे, जो ये सेंटर वाली लाइन है वहाँ तक, जहाँ तक हमारी कली आएगी, यहाँ तक। और इन दोनों पार्ट को अब ऐसे पकड़, ये डॉट 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 वाले जो निशान है, यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, यहाँ तक सिलाई लगानी है। बाकी इसकी सारी स्टिचिंग है वो जैसे हम पैंट प्लाजो सिलते हैं सेम वैसे ही रहेगी। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।